16 दिसंबर 1971 वो दिन जिसने पाकिस्तान को दो हिस्से में बांट दिया। एक तरफ था भारत का रणनीतिक कौशल और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का सबसे बड़ा हार। लेकिन इस युद्ध के पीछे कई रहस्यमय पड़ते हैं। क्या ये केवल शरणार्थियों का संकट था या फिर इसके पीछे छुपे थे राजनीति और शक्ति के भरे खेल? जानने के लिए अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको रोमांच और गर्व से भर देगी। 1947 भारत का विभाजन हुआ, लेकिन इसके साथ एक ऐसा देश बना जो अंदर से टूटा हुआ था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान ने खुद को मालिक समझा और पूर्वी पाकिस्तान को गुलाम। यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान की आबादी 56% था। वहाँ उनको सेना और सत्ता में सिर्फ 10% हिस्सेदारी मिलती। बस इतना ही नहीं, उनकी भाषा बंगाली भाषा को भी राष्ट्रीय दर्जा देने में इनकार कर दिया गया और धीरे धीरे ये असमानता गुस्से में बदलने लगी। 1970 के आम चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 167 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की नेताओं और सेना के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। देश की सत्ता किसी बंगाली को देना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए यहया खान और भुट्टो ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता देने की बजाय उन्होंने बल का सहारा लिया और 25 मार्च 1971 का शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन में हजारों बंगालियों को एक रात में मार दिया गया। महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार हुआ और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ के भारत में आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस क्रूरता ने ही मुक्ति वाहिनी का नींव रखी। 1 करोड़ से भी ज्यादा शरणार्थियों ने भारत में शरण लिया। ये केवल मानवीय संकट नहीं था, यह भारत की सीमाओं और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा संकट था। लेकिन भारत ने इस संकट को भी मौके में बदलने का फैसला किया। भारत ने मुक्ति वाहिनी को हथियार और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, लेकिन भारत की असली तैयारी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने युद्ध की हर एक रणनीति पहले से ही तैयार कर ली थी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पे हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं जानता था भारत पहले से इस पल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन भारत ने 3 तरह से हमला कर दिया। पश्चिमी भाग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उलझा के रख दिया ताकि पूर्वी पाकिस्तान में फोकस किया जा सके। भारत की रणनीति साफ थी, ढाका को घेरो और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। 13 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को चारों ओर से घेर लिया। पाकिस्तानी सैनिक भूखे, थके और डर से टूट चुके थे। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल के नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या आप जानते हैं, ये आत्मसमर्पण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और इसके साथ ही बांग्लादेश नाम का नया देश का जन्म हुआ। भारत की जीत केवल ताकत के वजह से नहीं थी, ये थी सटीक रणनीति, बेहतरीन लीडरशिप और मुक्ति वाहिनी के साथ तालमेल। और सबसे बड़ी थी भारत की नैतिक साहस, जिसने दुनिया को दिखा दिया जब अन्याय अपनी हदें पार कर देता है तब न्याय की आवाज उठाई जाती है। 1971 का युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भारत की शक्ति, सामर्थ्य और इंसानियत का प्रमाण है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, जब भी किसी कमजोर को दबाया जाएगा तब एक सशक्त आवाज उसे न्याय दिलाने के लिए खड़ी होगी। अगर इतिहास का ये कहानी आपको प्रेरित करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।